आपके साथ, लेकिन अहमद अवैस साहब आप इस पे बताइए। एक तो ये आपको लगता है कि ये गैर मामूली समात थी, गैर मामूली हालात थे, शर्जील साहब ने जो बात की है उसका भी जवाब दें कि अब क्यों याद आया, और ये सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है कि ये 6 जजों का जो ख़त है ये पहले क्यों नहीं आया। हालांकि कल जो इंकशाफ हुआ है वो ये कि पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो उस वक्त उनको बताया गया कि ये जो कैमरे हैं वो लगाए गए, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के भी कान पे जूं नहीं रीगी। ये भी मैं पूछूंगी तारिक फजल साहब से, आपको क्या लगता है ये मामला किसी करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाह, देखिए ये मामला नहायत संगीन है, इसका अदराक आपको भी है और बाकी मीडिया को भी, और तमाम जो लोग अहले नज़र हैं उनको भी इस बात का यकीनन इदराक है कि बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि एजेंसीज इतनी पावरफुल कर दी गई हैं कि वो मनमानी करते फिर रहे हैं, और एक इस अंदाज की हुकूमत पाकिस्तान में चल रही है, उसको हम डाइवोर्स नहीं कर सकते। जब तक हम उसकी असलियत की तरफ नहीं जाएंगे हम इस मसले के ऊपर बहस भी नहीं कर सकते और समझ भी नहीं आएगी हमें। मैं ये समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में आइन, एक किताबी एतबार से देखें कि पाकिस्तान में आइन है जो मुअत्तल भी नहीं हुआ मौजूद है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी है आइन के तहत, और डेमोक्रेसी जो है चेंज ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक ही तरीक़ेकार है। लेकिन आपने ये देखा कि रूल ऑफ लॉ जो है इज बीइंग रिप्लेस्ड, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय रूल ऑफ अथॉरिटी। इसी तरह से रूल ऑफ अथॉरिटी को और आगे स्टेप ले लिए गए। अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है वो हुकूमत उसकी है इस पाकिस्तान के अंदर। आइन भी नहीं है, कोई किसी की हैसियत नहीं है। जहां आप चाहें आइन को इस्तेमाल कर लें, जहां चाहें तो उसको तौके नसीहा। मगर अहमद अवैस साहब ये सवाल तो पहले भी पूछा जाता रहा, जैसे फोन टैपिंग की बात होती है तो इमरान खान साहब ये उसको लीगल करार देते थे। वो कहते थे सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से, सिक्योरिटी के मकासद की वजह से फोन टैपिंग भी हो सकती है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एजेंसीज के रोल की तरफ अब मैं आता हूँ कि ये बात इंतहा को पहुँच गई। तब ये जजेस ने पहले उन्होंने अपने तौर के ऊपर अपने चीफ जस्टिस से कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस वक्त भी जाके एक लेटर भी लिखा जो कि ओपन नहीं किया गया था, और सीनियर प्यून जज थे उस वक्त ये मौजूदा चीफ जस्टिस, इनसे भी बात हुई। लेकिन जब कोई नतीजा ना निकला और किसी ने कोई तवज्जो ना दी तो और एजेंसीज का जो दबाव था वो बढ़ता चला गया, तो फिर उस वक्त उन्होंने तंग आकर ये एक ओपन लेटर भी लिखा गया, और ये 6 जजेस ने उसके ऊपर, ये छोटी सी बात नहीं है, ठीक कि 6 जजेस ने बाकायदा जब ये साइन किए हैं, और एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक बड़ा मुस्तनद डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, क्योंकि जजेस जो हैं ये अंडर ओथ होते हैं और उनके मुतालिक ये इस बात के शुबहात जो है वो नहीं किए जा सकते। और ये एक्टिविज्म की भी बात की अभी, हाँ अभी हमारे दोस्त ने यहाँ पे बात की कि जुडिशल एक्टिविज्म की, और साकिब निसार साहब के और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के रेफरेंस से बात की। तो देखिए यहाँ पे एक सूरत हाल है, अपने हदूद से तजावज़ करना तो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं और ठीक नहीं है। वो तो ये होता रहा है, ये होता रहा है हदूद से, बिल्कुल बिल्कुल अहमद अवैस साहब ये तो है। लेकिन अब मैं जी सर, आप एक बात सिर्फ थोड़ी सी मैं एक आपको इतना बता दूं कि जब ओथ है ना, आप देखिए एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट मेंबर्स का आप ओथ ले लीजिए, तो उसमें एक सेंटेंस है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से चीफ जस्टिस का, ये जज साहबान का जो ओथ है उसमें भी ये सेंटेंस है, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व किया या डिफेंड करना, अच्छा ये चौधरी साहब जो अहमद अवैस साहब, बिल्कुल सही बात है सर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो चलना जो है वो सियासी जमातों का, इदारों का, वो सबका किरदार वो अपनी जगह पे है जो आइन ने बनाया, ये कभी हुआ नहीं। मगर पाकिस्तान के अंदर वो ये कह रहे हैं तंग आमद बजंग आमद, यानी 6 जजों के साथ जो हुआ है और जो कि वाकई गैर मामूली वाक़या है जिसकी तहकीकात हो रही है, और आज सारे हाई कोर्ट्स ने कहा है कि जी ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वही सवाल पूछ, जी बिल्कुल। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि चार्जशीट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज कि ये सारी हाई कोर्ट्स ने दे दी है, किसके लिए है ये चार्जशीट? देखिए अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक उन स्पोक्स पर्सन में से हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ। वो हमेशा बहुत नपी तुली और बड़े
जो अख्तार वाले लोग होते हैं उस तरह बात करते हैं, जो कि लोग तहरीक इंसाफ में कम है। अगली बात जो मैं कर रहा था वो ये है कि ना इन 6 जजेस के स्पोक्स पर्सन अहमद अवैस साहब है, ना डॉक्टर तारिक फजल है, ठीक है जी, हम इनके खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में, और जो इस वक्त बेंच इस मामले को देख रहा है, उस बेंच में जो जज साहिबान ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं, वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ सूबों की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये आपके इल्म में है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तमाम चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। बिल्कुल। उनमें से अक्सरियत ये कह रही है, बल्कि सारे ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में तो किसी ने मुदाखलत नहीं की। मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की है, अतर मिन्नल्ला साहब ने ये बात की है कि हमारे दौर में किसी की जरूरत नहीं थी। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर इससे आगे मैं आप क्या कहूँ ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दूसरी बात ये है, मैं मेरा ताल्लुक जो मेडिकल के शोबे से है, तो 3 डॉक्टर बैठे थे, एक लंगड़ा के चल रहा था। एक ने कहा ऐसे शैटिका है, दूसरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं इसे टेंडनाइटिस है, तीसरे ने कहा ऐसे बचपन में पोलियो हुआ होगा। जब मरीज चेक किया तो उसके जूते में कील निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो लंगड़ा रहा था। इस मामले को फैसला तो आने दें, इस पे राइज नहीं, जैसे मैंने कहा, हर बंदा सुनिए, एक मिनट, हर बंदा, हर पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं, मगर देखिए दिस इज समथिंग डिफरेंट। सुनिए डॉक्टर साहब, उस वक्त अब हर पार्टी के स्पोक्स पर्सन नई बात कर रहे हैं। मीडिया के मैं एक और प्रोग्राम में था, तजियाकार 3 बैठे हैं, 3 के 3 एक नई बात कर रहे हैं। हर बंदा उसके ऊपर राइज नहीं कर रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए, इस पे फैसला आने दें, एक बात। दूसरी बात ये है जी कि देखें, बाज़ चीज़ें जो है ना, उनके ऊपर बिल्कुल सबको मुत्तफिक होना चाहिए। मैं भी हूँ और तमाम अपोजिशन को भी होना चाहिए कि अगर अदलिया पे कोई प्रेशर है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की आप ये कहें कि मुदाखलत है तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, फोन टेपिंग है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर किसी ने की है, ये कर रहा है, नहीं होनी चाहिए, इन पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये बात तो तय करें ना कि जिस बात के ऊपर हम तानाजनी करते हैं वो सीक्रेट डाटा है क्या। मैं बड़े अदब से सर, वो फिर जजों का जब आप देखें ना, आप जस्टिस पता है बीच में आप काटेंगी ना बात, अब मैं कहानी बिल्ड करूंगा, आप मुझे नए सर से बिल्ड करनी पड़ेगी। तो वो सवाल तो पूछे नहीं, सवाल पूछे तब जब मैं बात मुकम्मल कर लूं ना, बीच में काटेंगी नहीं। मेरा ख्याल है आप ये कह रहे हैं कि मुदाखलत को अभी हमें कंक्लूजन वो खत्म होगी, पहले मैं ये बात मुकम्मल, ये नुक्ता मुकम्मल करने दें। एक फिर आप पूछें सीक्रेट डाटा लीक होने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपका फैमिली का पासपोर्ट वो आपके लिए सीक्रेट डाटा है ना, पार्लियामेंटेरियंस का ये डाटा पब्लिक के लिए खुलेआम दस्तयाब है, इलेक्शन कमीशन ने पढ़ा है। मेरे सारे पासपोर्ट, उनकी कापियां, मेरे वीज़ों की कापियां, मेरे पिछले 5 साल के दौरों की डिटेल, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो पड़ी हुई है। आप अवामी नुमाइंदे हैं। चलो मैं अवामी नुमाइंदा, कोई कानून है मुझे बताइए, कोई कानून है? ब्यूरोक्रेट रोजाना की बुनियादों के ऊपर अवाम से डील करते हैं, पुलिस ऑफिसर रोजाना की बुनियादों के ऊपर अवाम से डील करते हैं, वहां पे करप्शन, मिसकंडक्ट ये कहीं में नहीं है। इनकम टैक्स, कस्टम, जजेस, उनका ये डाटा अगर इतना सेक्रेड है तो हमारा क्यों नहीं है? ये लाइन ड्रा करें ना। अगर आपने डिबेट खोल ही दी है, लेजिस्लेशन कर लेना इसके ऊपर। ये तो बगैर, ये तो गैर कानूनी है। अगर किसी की डिटेल आप इसको जस्टिफाई करें, नहीं डॉक्टर साहब आप इसको जस्टिफाई करें कि किसी का भी पर्सनल जो डाटा है वो लीक हो जाए, उसको लीक कर दिया जाए, उसकी फैमिली को फेंक दिया जाए लोगों के सामने। देखिए मैंने पहले कहा है कि चंद चीजों के ऊपर बिल्कुल हमारी एक ही राय है, जिसमें पर्सनल डाटा भी मैं लेके आता हूँ कि वो भी लीक कतन नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया है तो उसे कटहरे में खड़ा करना चाहिए। लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पर्सनल डाटा जो आपका है वो मेरा भी पर्सनल होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आपको डाटा पर्सनल है, वही डाटा मेरा जो है वो पर्सनल नहीं है। नहीं, मगर आप कोई कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो पिछले 20 साल से अपनी, मैं नहीं, तमाम एमएनएस अपनी बेगमात के जेवरात की भी डिटेल दे रहे हैं। नहीं, मगर घर में पड़े फर्नीचर की भी डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे, आप वोट लेके आते हैं ना, आपको लोग वोट देते हैं सर। तो भाई डोंट कॉल इट सीक्रेट डाटा ना, उनके लिए वो वोट लेके नहीं आते, वो पब्लिक, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। हम ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, अब इसको मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने ब्रेक लेनी है। नहीं, मैं एक बात ये मुकम्मल करना है सिर्फ जल्दी से। हाँ जी, 30 सेकंड। इस वक्त हमारे जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? गंदम, हम उनका मसला हल कर रहे हैं।
सिर्फ इस्लामाबाद में 70,000 बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र में है वो स्कूल से बाहर है, अभी नहीं कई सालों से चल रहा है। भाई उनको स्कूलों में भेजना है। पाकिस्तान में ये तादाद 2.5 करोड़ बच्चों की है, ठीक है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसके ऊपर बात हो रही है, जो बात मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें, उसके बाद इसके ऊपर जब फैसला आ जाए फिर आप उसके ऊपर बात करें कि ये पहलू इसमें रह गया है। नहीं, हम उसको उसकी प्रोसीडिंग के ऊपर तो बात करेंगे ना, जो मैं इस बात पे बिल्कुल कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि किसी का भी पर्सनल डेटा, फैमिली का डेटा, उसके पास नहीं होना डेटा रिलीज नहीं होना चाहिए। पहले ये अस्करी क़यादत का फैमिली का भी हुआ था, अस्करी क़यादत की फैमिली का हुआ, तो क्या वो भी गलत था और ये भी गलत है, तो इसको मानना चाहिए। मैं तो इसको 100% गलत है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूं। मैं तो अपनी अर्जी पेश की है, पता नहीं आपको समझ आई। मुझे समझ आई आपकी बात, लेकिन आपकी बात इसलिए समझ में नहीं आई कि जब पनामा के अंदर ये मुदाखलत होती है तो आप कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी। देखिए उसमें भी वो भी उनकी फैमिली का डाटा था ना। हाँ, अब उनकी तस्वीरें उनकी लीक हो गई थी, आपको याद नहीं है, JIT के अंदर, तो वो गलत था और अब जो है वो ठीक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये भी गलत वो भी गलत।